हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या वायर्स आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है या फिर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके लिए भी आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक जबरदस्त लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। लेकिन दोस्तों, जो इसका जीएमपी हलचल दिखा रहा था तो उसकी वजह से एक लॉट साइज पर कल लिस्टिंग के दिन में कितने परसेंट की प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बन सकते हैं उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग के दिन में बड़े ओपन गेम से आपको कैसे बचना है, तो इसे भी बताएंगे। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ भी है तो 52 रुपए पर शेयर के भाव में ही 288 शेयर आपको दे दे होंगे एक लॉट साइज के अनुसार ही आपके डीमेट अकाउंट में। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के टाइमिंग के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है अपडेट कि 8 तारीख को जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो उनका पैसा आज रिफंड कर दे होगा, लेकिन जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो उनके शेयर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट भी कर दे होंगे एनएससी वहां भी दोस्तों आपके डीमेट अकाउंट में। लेकिन दोस्तों नहीं भी आए हैं तो कल सुबह जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और इन्हीं की देख सकते हैं कल लिस्टिंग होने जा रही है बीएससी और एनएससी के ऊपर। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात एक ही आती है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का यहाँ पर जो इशू साइज निकाला गया है उसके अनुसार कंपनी के पास कितना फंड आएगा वो देखना चाहिए। लेकिन कंपनी दोस्तों यहाँ पर जो फंड आएगा उसका यहाँ पर कंपनी कहाँ यूज करेगी, मतलब कि बिजनेस मॉडल को बढ़ाएगी या फिर दोस्तों और कहीं यूज लेगी, उसको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल को देखना चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट को देखना चाहिए, बैलेंस शीट को देखना चाहिए और कोई कुछ एक्सपर्ट का भी बड़ा बयान जरूर देख लेना चाहिए। उसके बाद ही तय होती है लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंपनी के यहाँ पर एक बार तो इशू साइज के बारे में। तो इशू साइज कंपनी का 300 करोड़ का था, जिनमें से 274 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जो कंपनी के पास आएगा उसका कंपनी कहां यूज लेगी उसे एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी दोस्तों यहाँ पर अपनी सहायक कंपनी है एक ALUC, जिसका अंतर्गत यहाँ पर नई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय का समर्थन करने और मौजूदा ऋण को कम करने और सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों का कवर करने के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने का इरादा कंपनी कर रही है। तो दोस्तों एक कंपनी है, इस कंपनी की है और उसी कंपनी में निवेश करने की योजना कंपनी बना रही है और साथ ही कंपनी के ऊपर जो खर्चे वगैरह हुए पड़े हैं या फिर जो कर्जा वगैरह यहाँ पर है तो उनको कम करने के लिए कंपनी यहाँ पर ये करने जा रही है। तो ये दोस्तों काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी देख सकते हैं कंपनी की है इस फंड को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी आप देख सकते हैं बड़े बड़े यहाँ पर बिजनेस होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं, तो उनके लिए देख सकते हैं वाइंडिंग और चालकता वाले जो तार होते हैं उनका यह कंपनी दोस्तों बनाती है और उसको यहाँ पर बनाकर बेच भी देती है, जिससे कि कंपनी के अपडेट यहाँ पर बनते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं सटेक इंजीनियरिंग वाले एनामेटेड तार, एनामेल्ड कॉपर आयातित सिस्टम्स, उसके बाद पेपर इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर और कॉपर बसवार, उसके बाद बेयर कॉपर इंडक्टर्स और दोस्तों कई ऐसे वाइंडिंग वाले तार होते हैं जैसे कि पीवी रिबन्स एल्यूमिनियम वाले, तो इनको दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद सेल करके अपडेट लेती है। लेकिन दोस्तों इन उत्पादकों का उपयोग देख सकते हैं कहां किया जाता है। ट्रांसमिशन, विद्युत प्रणालियों, इलेक्ट्रिसिटी मोटर से स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली और इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी और रेलवे जैसे यहाँ पर क्षेत्रों में कंपनी के इन उपकरणों का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये निकल कर आ रही हैं कि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ दोस्तों जो यहाँ पर तार यूज हो रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट यूज ले रहे हैं तो उनको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही रेलवे के अंदर जो काम आने वाले यहाँ पर प्रोडक्ट है तो उनको भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये दोनों ही सेक्टर दोस्तों आने वाले टाइम पर काफी तेजी से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों इसकी डिमांड कंपनी की सबसे ज्यादा रहेगी और उसी वजह से आने वाला फ्यूचर दोस्तों कंपनी का काफी बेस्ट यहाँ पर रह सकता है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मेरे अनुमान के अनुसार है, ना कि दोस्तों कोई बड़े यहाँ पर एक्सपर्ट का यहाँ पर बड़ा बयान। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात आती है कंपनी के दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल के ऊपर। 1100 रुपए के आसपास के कंपनी के देख सकते हैं मार्केट कैप में फिलहाल। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी अपने फंड को यूज कर पा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं 24% ROC है और 27% ROE है, मतलब कि कंपनी अपने फंड को यूज कर बिजनेस मॉडल को बढ़ाने की यहाँ पर तैयारी कर रही है। साथ ही कंपनी का दोस्तों फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। 146 करोड़ का डेप्थ है कंपनी पर, 150 करोड़ का रिजर्व है और 1 करोड़ के आसपास कंपनी का पास कैश फ्लो है। तो कंपनी जब चाहे दोस्तों अपने कर्जे को भी यहाँ पर चुका कर दिखा सकती है। साथ ही दोस्तों कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर बात आती है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी अपने प्रॉफिट देख सकते हैं 20 करोड़ से 40 करोड़ के आसपास पहुंचा दिए हैं, जो काफी दमदार बात निकल कर आ रही है। और कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये भी लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब कि कंपनी का दोस्तों बिजनेस चल रहा है तो कंपनी के दोस्तों सेल्स तो इंक्रीज होने हैं। और दोस्तों टोटल जो कंपनी का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ था वो करीब 58% के आसपास था, लेकिन दोस्तों पिछले 3 साल के आप देखेंगे तो 27% के आसपास है और दोनों पॉजिटिव है। तो लगातार दोस्तों कंपनी काफी बेहतर यहां पर कर दिखा रही है।
साथ ही दोस्तों आगे आप देखेंगे तो बैलेंस शीट कंपनी का इस प्रकार से है, जिसमें 211 करोड़ से 331 करोड़ के आसपास कंपनी के लायबिलिटी एसेट्स हैं। लेकिन कंपनी लगातार अपने नेटवर्थ को बढ़ा रही है और साथ ही दोस्तों जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो भी दोस्तों बढ़ ही रहा है। लेकिन दोस्तों एक दो बार यहाँ पर देख सकते हैं घटाया भी है कंपनी ने, लेकिन दोस्तों कंपनी जब अपने बिजनेस को बढ़ाएगी तो कर्जा तो थोड़ा बहुत होना ही होना है। तो कंपनी के दोस्तों काफी बेहतर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अपडेट मैंने आपको बता दिए हैं वो ठीक ठाक है, और इनसे आप दोस्तों लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो वो भी दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लें, और दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाले भी जरूर ले लें, क्योंकि दोस्तों मैं बिल्कुल भी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो इसी वजह से दोस्तों आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही दोस्तों डिसाइड करना चाहिए। लेकिन अब बात आती है दोस्तों इस कंपनी के यहाँ पर जीएमपी के ऊपर, और जीएमपी के अनुसार क्या अपडेट रह सकते हैं लिस्टिंग डे के दिन में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे कंपनी का दोस्तों जो जीएमपी पहले 10 रुपए के आसपास था, वहां से करीब 60% टूट चुका है। मतलब कि 10 से 4 रुपए पर आना तो 60% के आसपास टूटना है। तो 52 रुपए पर दोस्तों अभी फिलहाल 4 रुपए के आसपास के जीएमपी चल रहे हैं, जो लगभग 7-8% के लिस्टिंग गेन यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं, यहाँ पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दे सकते हैं जो करीब 56 रुपए के आसपास हो सकती है। तो दोस्तों 52 रुपए पर न खुलकर अगर इस 4 रुपए को लगाए तो यहाँ पर टोटल लॉट साइज पर 1152 रुपए का अपडेट यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कंपनी लिस्ट आखिर कैसे करेगी। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक T+1 का नियम होता है इस कंपनी के अंदर, सॉरी यहाँ पर लिस्टिंग डे के दिन में, जो सेबी के अनुसार होता है, और सेबी के अनुसार जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो वो सेल भी कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों और भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो सिर्फ खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब दोस्तों जो 9:30 बजे से और 9:45 बजे के बीच में जो टाइम रहेगा 15 मिनट 20 मिनट का, तो उसके अंदर दोस्तों ये दोनों के दोनों है जो बिड लगा सकते हैं बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। अब जैसे कि यहाँ पर अलॉटमेंट वाले हैं तो वो दोस्तों यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी कर सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों जैसे प्राइस पर ये दोनों के दोनों, जिनको नहीं हुआ है और जिनको हुआ है अलॉटमेंट, तो वो दोनों के दोनों जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल बाय करेंगे और जिस प्राइस पर करेंगे उसी प्राइस को लॉक कर दिया जाता है और उसी पर कंपनी लिस्ट कर जाती है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए दोस्तों यहाँ पर इस जीएमपी के अनुसार इस 56 रुपए के प्राइस को लगाएं तो दोस्तों 56 रुपए पर सबसे ज्यादा सेल बाय के यहाँ पर बिड लगते हैं, तो इसी प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और इसी पर कंपनी लिस्ट कर जाएगी। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट मैंने आपको दे दिया है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटर गेम से आपको कैसे बचना है। तो फिलहाल देख सकते हैं 1152 रुपए के आसपास के एस्टिमेटेड प्रॉफिट इस टाइम चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउस ने यहाँ पर काफी ज्यादा निवेश किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिग एनएनआई ने 51 गुना यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब किया और लगभग 1500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया, और 982 करोड़ देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो अब इन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक दो लॉट साइज तो बिल्कुल नहीं भरे होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 15,000 रुपए का यहाँ पर जब एक लॉट साइज है तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों में यहाँ पर कितने बनेंगे। 1000 2000 5000 लॉट साइज तो बनते ही बनते हैं, और उनमें से दोस्तों 100 200 200 500 लॉट साइज है इनको एक बार में मिल जाती है। अब जैसे कि किसी बंदे को 100 लॉट साइज मिल जाती है एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैंने पिछले सभी वीडियोज में यही बताया है लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी, क्योंकि एग्जांपल है एकदम सरल है और इससे आप दोस्तों समझ भी पाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर दोस्तों 100 लॉट साइज किसी बड़े निवेशक को मिल जाती हैं और लगभग उनको दोस्तों होंगे 1,15,000 रुपए के आसपास के प्रॉफिट अपडेट यहाँ पर चलेंगे 100 लॉट साइज के ऊपर। तो अब दोस्तों जब यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो हो सकता है कि इसके जीएमपी के अनुसार या फिर इसके प्राइस के अनुसार ये हलचल दिखा सकता है, जिसकी वजह से ये 56 ही नहीं लगभग दोस्तों 50 रुपए यहाँ पर कुछ ऐसे आता है, तो दोस्तों ये फिर से यहाँ पर खरीद सकते हैं इतने बड़ी बल्क डील में इतने शेयर, और जिसकी वजह से इस शेयर को उसी प्राइस पर लेकर चले जा सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर हो सकता है, ये दोस्तों मेरा अनुमान ही है, सिर्फ यहाँ पर दोस्तों कंफर्म कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये भी तो हो सकता है 4 रुपए के बजाय 10-20 रुपए पर यहाँ पर लिस्टिंग गेन करा दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस वजह से दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी हो सकती है, और जिसमें ऑपरेटर गेम इसी प्रकार से होते हैं बल्क डील का माध्यम से। तो बल्क डील दोस्तों ऐसे ही होगी, बड़े एक्सपर्ट सेल बाय करेंगे लगातार कुछ सेकंड के लिए, जिससे कि दोस्तों कंपनी के शेयर में हलचल यहाँ पर होती दिखाई दे सकती है। तो इससे जरूर आपको बचना है, लेकिन दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी है और उसके बाद ही डिसाइड करना है, क्योंकि दोस्तों मैं सेबी से रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर दोस्तों मेरे यहाँ पर अनुमान यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं। लेकिन दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बाद या फिर लिस्टिंग डे के बाद जो भी अपडेट होंगे इस कंपनी को लेकर वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।